जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है घन और घनमूल। इससे पहले के वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में बता चुके हैं, तो हम आज घन और घनमूल को देखते हैं। आप थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे तो इसे आराम से समझ सकते हैं आप। जैसे अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो 1 से कम 10 तक आपको वर्गमूल और घन और घनमूल याद ही होगा। तो अगर हम घन घनमूल की बात करेंगे तो सबसे पहले इसका पहचान किया जाता है। हम इसका पहचान कैसे करते हैं? जैसे 1 का क्यूब, किसी भी संख्या का जो क्यूब होता है ना, उसको 3 बार गुना करने को उसको अंग्रेजी में क्यूब और हिंदी में घन बोला जाता है। इसी को 1 क्यूब बोला जाता है। इसी प्रकार से जब हम 1 को 3 बार गुना करेंगे तो इसको 1 का क्यूब कर सकते हैं और गुना करने पर ये 1 ही प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं 2 का क्यूब 2 गुने 2 गुने 2 यानी 3 बार गुना किया गया है और इस तरह से 8 है। 3 का क्यूब 27 है। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 6 का, 7 का 8, 9 और 10 सभी क्यूब है। अब हम सबसे पहले पहचान करेंगे कि किस अंक के लिए उसका इकाई अंक क्या होता है। जैसे यदि किसी संख्या का हम क्यूब निकालेंगे तो यदि 1 है उसके इकाई अंक में, तो ध्यान रखेंगे उसका जो वर्ग होगा, उसका इकाई अंक भी 1 होगा। 2 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 8 होगा। 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 7 होगा। 4 का 4 ही होगा। 5 का 5 ही होगा। इस प्रकार से हम सबसे पहले लिखते हैं पहचान में आप देखते हैं कि हमेशा 1 का 1 ही होता है। फिर नीचे आप बात करेंगे 1 का 1 होता है। उसके बाद 4 का 4 ही होता है। 5 का 5 होता है। 6 का 6 होता है और 0 का 0 ही होता है। ये इसके पहचान का तरीका है। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये इकाई अंक है। अब हम दूसरा बात करते हैं कि इसमें 2 का क्यूब में इकाई अंक 8 हो जाएगा। 3 का 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 का 3 हो जाएगा और 8 का 2 हो जाता है। यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट चलता है। आप देख सकते हैं ये चारों संख्या है 2, 3, 7 और 8, जो किसी भी वर्ग को करने पर वर्ग के इकाई अंक में नहीं आता है, लेकिन ये घन और घनमूल में आता है। तो ध्यान रखेंगे ये एक दूसरे के अपोजिट में आता है। बाकी का जो भी अंक है 0 के इकाई अंक में 0 ही आएगा। 6 का 6, 5 का 5, 4 का 4 और 1 का 1। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी संख्या दिया हुआ है उसका हम घन कैसे निकालते हैं, और घन निकालने के बाद हम देखेंगे कि उसका घनमूल कैसे निकाला जाता है। देखिए, घन निकालने के लिए हम 3 तरीका देखते हैं। पहला तरीका ये है कि इकाई अंक 1 हो। इकाई अंक 1 हो। दूसरा तरीका हो गया कि उस संख्या का दहाई अंक 1 हो। तीसरा तरीका है कि दोनों अंक समान हो, यानी कि इकाई और दहाई दोनों अंक समान हो, एक जैसा हो। चौथा, दोनों अंक भिन्न हो, मतलब दोनों अंक अलग अलग हो। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई ऐसा संख्या है जिसका इकाई अंक यदि 1 है, इकाई अंक, तो उसका हम घन कैसे निकालते हैं। दूसरा कंडीशन, अब देखिए इकाई अंक 1 किसका हो सकता है? 11 का इकाई अंक 1 होगा, 21 का होगा, 31 का होगा, 41 का होगा, 51 का होगा, 61 का होगा, 71 का होगा, 81 का होगा और 91 का होगा। इसी प्रकार से जब दहाई अंक 1 हो तो 11 के सीरीज में देखेंगे 10 से ही शुरू कर देते हैं। 10, 11, 12, 13 और इस प्रकार से ये 19 तक जाता है, जिसका दहाई अंक 1 होता है। जब दोनों अंक समान हो तो वो हमेशा 11 के पहाड़ा में ही होता है। जैसे आप 11 ले सकते हैं, जैसे आप 22 ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं, 44 ले सकते हैं और इस तरह से 99 तक आप जा सकते हैं। दोनों अंक अलग अलग हो तो ये कोई भी अंक हो सकता है। इस 3 तरीका को यदि आप बढ़िया से, और ये चौथा तरीका यदि आप बढ़िया से देख लेते हैं तो कोई भी अंक जो आपको दिया हो और उसका आपको घन निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले दहाई अंक को समझ लेंगे आप, जिसके दहाई स्थान पर 1 हो। दहाई अंक यानी कि दहाई स्थान पर का अंक 1 हो तो आप बाकी को थोड़ा आराम से समझ सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमारा कौन सा संख्या हो सकता है? मान लीजिए कि हम 12 लेते हैं। 12 का क्यूब निकालना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 का क्यूब निकालने के लिए आपको पता है 12 गुने 12 गुने 12 करते हैं, लेकिन जब इसका शॉर्ट ट्रिक करेंगे तो 12 में पहला अंक इकाई 1 है, सॉरी दहाई 1 है तो इसको रहने देंगे। फिर 2 है,
2 पर पावर 1 लेंगे, 2 पर पावर 2 लेंगे और 2 पर पावर 3 लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 था इसीलिए 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3। तो इस प्रकार से ये अंक हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा और 2 पर पावर 3 का 8 हो जाएगा। क्या करेंगे कि पहला अंक और अंतिम अंक को छोड़ देंगे और जो बीच वाला दोनों अंक है हमारा 2 और 4 उसको 2 गुना कर देंगे। तो पहला अंक को आप छोड़ दीजिए, दूसरा अंक को यदि 2 गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ध्यान रहे इसको हम 2 गुना किए हैं, फिर इसको भी 4 को भी हम 2 गुना करेंगे तो इस प्रकार से ये 8 हो जाएगा। अब सभी को आप यहाँ पर जोड़ के लिख दीजिए कि ये कितना होता है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कोई अंक नहीं देना है, कोई अंक नहीं देना है, पहला और अंतिम वाला को छोड़ देना है। तो 8 है तो 8 ही होगा। अब इस दोनों को जोड़िए, यहाँ पर 4 दूना 8 ये, और इस 4 को भी जोड़ना है, इस 8 को भी जोड़ना है। 8 4 12, 12 का 2 हो जाएगा, हाथ में 1 यानी हासिल 1, फिर ये 2 लेंगे और ये 4 लेंगे तो 4 2 6 हासिल 1 तो 7। अब पीछे के लिए हासिल नहीं बचता है। इस प्रकार से हमारा ये 12 का क्यूब 1728 हो जाता है। फिर हम दूसरा संख्या आप खुद से भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम बना देते हैं 13 का क्यूब, 15 का क्यूब, कोई दूसरा अंक आप लीजिए जिसका दहाई अंक 1 हो। अब देखिए 15 का क्यूब करने के लिए, सॉरी क्यूब 15 का क्यूब करने के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं 15 गुने 15 गुने 15, लेकिन अगर हम शॉर्टकट करना चाहेंगे तो 1 को 1 रहने दिया जाए। उसके बाद जो संख्या है 5, 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2 और 5 पर पावर 3 कर दीजिए। 1 को 1 ही लिखेंगे, 5 पर पावर 1 का अर्थ 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 5 का क्यूब 125 होगा। अब हम बात करेंगे कि पहला और अंतिम वाले को छोड़ देंगे, बीच वाले को 2 गुना करेंगे। 5 का 2 गुना 10, 25 का 2 गुना, यानी कि इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, फिर हम नीचे सबको काउंट करके जोड़ देंगे। अब देखिए 125 है, इसमें का इकाई अंक 5 ले लेंगे। इकाई अंक 5 लेने के बाद हमारा संख्या बचता है यहाँ पर 12 जो पिछले के लिए शेष है। अब देखिए 25 और 50, 50 और 25 75 और 12 87, 87 का 7, फिर हासिल 8 बच गया। 8 के बाद यहाँ देखिए 5 और 10 15 और 8, 15 और 8 हमारा हो जाता है 23, 23 का 3 हासिल 2 1 और वो हासिल वाला 2 3। इस प्रकार से आप जब 15 का क्यूब निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3375। आप इसको देख सकते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है। जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं और कम टाइम में। अब आप देख लीजिए कि जैसे ये संख्या है जिसके इकाई स्थान दहाई स्थान पर 1 हो, इसको आप समझ लिए हैं। इसमें से कोई भी संख्या अगर आप उठाएंगे, इसमें से कोई भी संख्या उठाएंगे 11 12 13 19 तक, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। पहला अंतिम को छोड़ देना, बीच वाले को गुना कर देना। अब हमारा दूसरा है कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इकाई अंक 1 हो तो उसके लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाले को मिटा देते हैं जिसको हम अभी बनाए हैं, और इसको मिटा देते हैं जिसको अभी हम बनाए हैं। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे कि इस वाले को, अब हमारा ये है, हम इसको बना रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। अब ताकि स्क्रीनशॉट भी करेंगे तो आपको हल मिल जाएगा। यहाँ पे इकाई अंक 1 हो तो इकाई अंक 1 किसका हो सकता है, 11 21 31 41। अब किसी भी संख्या को ले लीजिए, मान लेते हैं कि 31 है और 31 का क्यूब निकालना है, तो इसका अर्थ होगा 31 गुने 31 गुने 31। लेकिन हमको इतना तो करना नहीं है, तो क्या करेंगे कि जो हमारा इकाई अंक है उसको रहने दिया जाए, और जैसे हम इसमें करते थे 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2 और 3 पर पावर 3 कर देंगे। और इस तरह से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 इकाई 3, 3 तिया 9 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अब पहला को और अंतिम को छोड़ देंगे, बीच वाला जो भी अंक होगा हमारा उसको 2 से गुना करेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। इसको 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 प्राप्त हो जाएगा। अब सबको आप काउंट करके यहाँ लिख सकते हैं। ये था हमारा सूत्र में कि एक करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, सॉरी 3 का पावर 1 पावर 2 और पावर 3 करेंगे क्योंकि हमको क्यूब करना। अब आप यहाँ पर इसको काउंट करेंगे तो 1 3 और 6 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 और 18 9 27 हासिल 2 27 हासिल 2 और यहाँ 27 और 2 29। अब आप इसको आप खुद से चेक कर सकते हैं, कहीं पे अगर कैलकुलेटर है आपके पास तो आप चेक कर सकते हैं। 31 का यदि क्यूब करेंगे तो 29 7 9 1 यानी कि 29,791 आता है।
फिर इसी तरह से आप दूसरे अंक को भी ले सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी अंक ले सकते हैं आप, मान लेते हैं 19 को हम लेते हैं। 19 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, आप उसको घर पर प्रैक्टिस करेंगे। 15 को लेते हैं। जब हम 15 का क्यूब करेंगे तो 15 का क्यूब ये है हमारा, जिसका इकाई अंक देखो, ये इसका वीडियो है। तो जब 15 का क्यूब करेंगे तो इसमें हम लिख सकते हैं 15 गुने 15 गुने 15। लेकिन इतना टाइम मेरे पास नहीं है। क्या करेंगे कि पहला अंक लिख देंगे, उसके बाद 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, सॉरी हाँ 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2 और 5 पर पावर 3 लिख देंगे। पहला अंक को ऐसे ही उतार देंगे। ये 5 है, 25 है और ये 125 है। पहला अंक में कुछ नहीं, अंतिम अंक में कुछ नहीं, बीच वाले अंक को 50 यानी कि 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे तो 10, और इस प्रकार से पुनः इसको जब हम जोड़ देंगे तो देखिए इसका 125 है तो इसमें से 5 आ जाएगा, हासिल में रह जाएगा 12, और 25 और 50 75 और 12 87, फिर हासिल 8, हासिल 8 5 और 10 15, 15 8 23, हासिल 2, उसके बाद 1 है हमारा यहाँ पे, 1 और 2 3। इस प्रकार से आप 33 75 प्राप्त कर सकते हैं। 15 का क्यूब करेंगे तो 33 75 प्राप्त होगा। ध्यान रखेंगे ये इकाई अंक 1 है, ये इकाई अंक 1 है, इसको हम 51 करना चाहिए था, हम 15 कर दिए हैं। इसके बाद ये 51 जब हम करेंगे 51 का क्यूब, तो इसका मतलब होगा कि 51 को 3 बार गुना। जब 51 को 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2 और 5 पर पावर 3। इस प्रकार से इसका हो जाएगा 125, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 5। ये 1 पहला में कुछ नहीं करना है, अंतिम में कुछ नहीं करना है। बाकी बीच वाला जो है इसको 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। 1 को हम 1 ही लिख देंगे, ये हमारा रूल था ऊपर वाला। 1 को 1 ही लिख देंगे, यहाँ 10 और 5, 15 का 5 हासिल 1, 50 और 25 75 और 1 76 हासिल 7, 125 और 7 132। अब आप देख सकते हैं कि यदि 51 का हमारा क्यूब है, यदि कोई संख्या 51 है और उसका क्यूब करते हैं तो 132 651 आता है। इस प्रकार से हमारा इकाई अंक 1 और दहाई अंक वाला 1 हो गया। अब दूसरा है कि दोनों अंक यदि समान हो तो दोनों अंक में समान क्या सब हो सकता है, तो दोनों अंक में समान हो सकता है। और इस प्रकार से ये आपका अंक 11 के पहाड़ा का ही हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि दोनों अंक इकाई होगा तो ये हो सकता है, या तो 11 होगा, 22 होगा, 33 होगा, 44 होगा, 55 होगा, 99 होगा, ये सब हो सकता है। यानी कि अब हमारा हम तीसरा पर बात करेंगे, 11 22 33। अब देख लीजिए जैसे हम 33 का क्यूब करेंगे तो इसका अर्थ होगा कि 33 गुने 33 गुने 33। इसमें इकाई और दहाई दोनों का अंक समान है, इसलिए क्या करेंगे कि सबका क्यूब कर देंगे 4 बार। सबका क्यूब करेंगे तो 27 27 27 27। पहला को छोड़ देंगे, अंतिम को छोड़ देंगे, और बीच वाला को हम 2 से गुना करेंगे। हर कंडीशन में बीच में 2 से गुना करना है। 54 54। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इकाई अंक 7 हासिल 2 पीछे चलाएगा, 27 और 54 81 और 2 83 हासिल 8, फिर 54 और 27 81 और 8 89, फिर हासिल 8 27 8 35। आप देख सकते हैं जब आप 33 का घन करेंगे तो इतना ही होगा। इसी प्रकार से आप दूसरा कोई भी अंक उठा सकते हैं, 44 55 99, कोई भी अंक जो आपको अच्छा लगे वो उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 66 का क्यूब निकाल रहे हैं, कोई भी अंक ले सकते हैं, 66 77, चलिए 77 का निकालते हैं। इसका इकाई अंक और दहाई अंक बराबर है, यानी कि 77 गुने 77 गुने 77 करेंगे। इसमें क्या है कि 77 का क्यूब, सॉरी 7 है, 7 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब, 7 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343, फिर 343 343 और 343। आपको पहला और अंतिम को कुछ नहीं करना है, बीच वाले को 2 गुना करना है। 300 गुना 686 और ये भी 686। अब इसको आप यहाँ पर काउंट कर देंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 है, इसमें शेष रह जाएगा 34, और ये 300 और ये 686, 343 और 686 को काउंट करेंगे और 34 को काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 3 900
900, 1020, 29, 1029, 34, 1064, 1064 में 4 लेंगे और 106 हमारा शेष बच जाएगा। फिर इसको काउंट करने पर सॉरी 1064 तो 106 हमारा शेष रह जाएगा। इसको जब हम काउंट करेंगे 106, इसको जब हम काउंट करेंगे तो 6 3 900 और इस प्रकार से 6 3 9, 6 3 9, 8 4 12, हासिल 1 9 1 10, इसमें 106 आप काउंट करेंगे, सब आ जाओ, 9 6 15, हासिल 1 3 1 1 11 35, तो इसमें का इकाई अंक हो जाएगा हमारा 5। 113 शेष रह गया। 143 में 113 जोड़ेंगे तो 400, 5 और 6, यानी कि इतना होता है। 77 का जब हम क्यूब करेंगे जिसका समान अंक इकाई और दहाई दोनों स्थान पर है तो इतना होता है। अब हमारा एक अलग अंक बचता है जिसका दोनों अंक अलग अलग हो, तो इसका कोई भी अंक हो सकता है। इसको हम देखेंगे कि हमारा लास्ट टॉपिक। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं जिसका इकाई और दहाई अंक कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 45 है, 45 का क्यूब करेंगे तो 45 को 3 बार गुना करेंगे, लेकिन हमको 45 का 3 बार गुना नहीं करने के बजाय क्या करेंगे कि 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब करेंगे। अब देखिए 4 का क्यूब यानी कि पहले अंक का क्यूब, फिर पहले अंक का स्क्वायर, फिर दूसरे अंक में सबसे पहले स्क्वायर, फिर उसका क्यूब करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब एक अंक 5 है आगे वाला, उसको ले लेंगे, यहाँ पर एक अंक पीछे वाला ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारा प्राप्त होता है 4 का 64, इसको 4 चौक 16, यहाँ पर स्क्वायर है तो 4 चौक 16, 16 पंचे 80, 5 25, 25 चौका 100 और ये 5 का क्यूब 125। अब क्या करेंगे कि इसमें बीच में 2 से गुना करेंगे, पहला वाला को छोड़ देना है और अंतिम वाला को छोड़ देना। इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा 160, यहाँ 125, हासिल हमारा रह जाएगा 12, 200 एक 300 और ये 12, 312, हासिल हमारा रह जाएगा 312 में 2 लिख लेंगे तो 31। फिर इसको और इसको जिस प्रकार से इसको काउंट किए थे उस प्रकार से यहाँ पर काउंट करेंगे तो 240 और 31, 271, हासिल हो जाएगा 27, 27 और 61 हो जाएगा हमारा 101। अब आप इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। तो ये इसका 45 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 101, 125। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। अगर आप क्यूब को 2 बार 3 बार 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 रिपीट करके देखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपको बनाने के लिए। किसी भी संख्या में जो अलग अलग हो तो पहली बार क्यूब और अंतिम बार क्यूब करेंगे, बीच में स्क्वायर करेंगे और जिसका स्क्वायर है उसके बाद वाले संख्या को गुना करेंगे, जिसका स्क्वायर है उसके पहले वाले संख्या को गुना करेंगे। इस प्रकार से आप घन और घनमूल को आसान तरीके से देख सकते हैं। मेरे चैनल पर बने रहें आप, और तब तक के लिए जय हिंद।